गए तो सिकंदर बनोगे, रह गए तो बंदर। बंदर ना बनो, सिकंदर बनो। कहना मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, अकेले पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ संदेश दूंगा कि ਜਿਹੜਾ स्वाभिमान ने इस स्टैप चुक्या ये सानू असीं दिलों सलाम करते हैं कि ये जिहड़ी डेडिकेशन जो इन्हां दी पावर कम करन दी समर्था है इस नूं एप्रीशिएट करो। इन्हां दे नाल चल के एक परिवार की तरह एक मैसेज दिओ समाज वास्ते। कि माँ की ममता का है सब तो उच्चा दर्जा, माँ की कृपा का ना चुका सका कोई कर्जा। माँ भुल जाती अपनी कुख का दुख, बच्चों के देखती जब अपना सुख। माँ का ना भुलो कदे बेमिसाल बलिदान, माँ दिंदी है बच्चों को जिंदगी भर ज्ञान। माँ है ममता का सागर, करोगे सेवा भरोगे सोने नाल गागर। माँ नूं ना बिरध आश्रम च बिठाओ, ना दुख ना हंजू ओदी झोली विच पाओ। माँ की सीस कदे खाली नहीं जाती। अशोक भंडारी कर लै सेवा, खा लै मेवा, नहीं तो झूठी शानो शौकत की सजा टाली नहीं जाती। तू मेरी पिता का बेटी के नाम संदेश, कि तू मेरी धी है अनमोल, दिते तैनू दो मिठड़े बोल। लाडा नाल दिता तैनू पाल, हुण तू रखी अपना ख्याल। माँ ने दिती ममता, पिता ने दिता प्यार, ब्याह तो बाद होवेगा पति ते ससुराल दा अधिकार। ना कदे घबराई ना शर्माई, मुसीबत दे विच हमेशा पति नाल खड़ी ते मुस्कुराई। की कहणगे लोग सब तो बड़ा रोग, लेकिन मन नू रखना है निरोग। अगर तू करेंगी सब नू प्यार, बनेगा तेरा एक खूबसूरत संसार। बेटियां हुंदियां ने गुनाह दा खजाना, अगर कोई कदर करे चलदा है नाल जमाना। आओ रल मिल के बेटियां दा घर बसाइए, अशोक भंडारी धूरी बूटा खुशियां दा हर घेरे लाइए। स्वाभिमान मंच ने औरतों के टैलेंट नूं समाज दे विच है जगाया। स्वाभिमान मंच ने औरतों के टैलेंट नूं समाज दे विच जगाया। उन्हां औरतां ने हिम्मत हौसले ते टैलेंट नाल इनाम पाया। स्वाभिमान मंच नूं करदे ने सारे दिलों अज सलाम। हर टैलेंट स्टार मूवमेंट बना लेंदा अपना गुलाम। हर कोई चाहता है स्वाभिमान मंच ते होवे मेरा सत्कार, क्योंकि हर टैलेंट मूवमेंट नूं मिलदा है इत्थे एक खूबसूरत उपहार। स्वाभिमान मंच ते आके बन जांदे ने स्टार तो सुपरस्टार। हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? अपनी बच्चों के लिए समय निकाल पाते हैं आज की डेट में कि नहीं? आज की वीडियो मदर से डेडिकेटेड है। आज की वीडियो आपके बच्चों से रिलेटेड है, आपकी वाइफ से रिलेटेड है। आज के स्पेशल गेस्ट हमारे साथ अशोक भंडारी जी हमारे साथ आए हैं, रिनाउंड राइटर एंड पोइट। थैंक यू अशोक जी, आप अपना कीमती समय लेके हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। नमस्कार, बहुत खुशी हुई कि अज मैं तुहाडे प्रोग्राम दे विच अपने सही वक्त दे विचों कढ के इस करके आया कि मैनूं तुहाडा स्वाभिमान सैशन नंबर 6 बहुत ही प्रभावित करके गया। जिस तरीके दे नाल तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ एप्रीशिएट करदे हो, एक परिवार ਦੀ तरह लैके चलदे आ ते उन्हां ਨੂੰ एक ना सिर्फ मान ते सन्मान प्यार भी दिता, ग्रेट उपहार भी दिता। ये साडे लिए एक बहुत काबिले तारीफ है कि अज समाज दे विच जिथे औरतां नूं पढ़ा लिखा के सरकारां कहंदियां ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक बेटी नूं जेकर असीं पढ़ा लिखा के अगे लियावांगे तो उस दे नाल कई परिवार तर जांदे ने। ना सिर्फ पेके, सहुरे परिवार भी जदों वो बेटी बूटा लाउंदी है तो वो हमेशा बूटा प्रफुल्लित हुंदा है, जिस दे विच ज्ञान का भंडार हुंदा है ते केयर हुंदी है, नॉलेज हुंदी है ते एक आधार हुंदा है जिहड़ा कि साडा बेस लिटरेसी अजकल जिहड़ा कि साडी सरकार कहंदी है 100% होना चाहिए है। ते इहदे लई तुसीं बहुत काबिले तारीफ, मैं तुहानूं एक बार बहुत ही मुबारकबाद दिंदा ते मैनूं हमेशा ही इस गल का फकर रहूगा कि मैं तुहाडे प्रोग्राम का हिस्सा बनन जा रहा है। ते गॉड ब्लैस यू लॉट फॉर योर ब्यूटीफुल जर्नी एंड डेडिकेशन विच यू आर डूइंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द अवेयरनेस एंड फॉर द पीपल दोज दे आर इंटरस्टेड टू अवेयर देयर चिल्ड्रन। इस करके मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर मुबारकबाद दिंदा। मैं अशोक भंडारी जनरल सैकटरी ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਧੂਰੀ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕਰਿਆਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਧੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਧੂਰੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। थैंक यू अशोक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे रूबरू हो रहे हैं। अशोक जी काफ़ी बातें आपसे करने वाले हैं, आपकी जर्नी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। आप सीजन 6 का हमारा हिस्सा रहे हैं, बट सीजन 7 बहुत ही खास रहने वाला है। दिल से दिल तक बातें हम करने वाले हैं। अशोक जी, राइटिंग का सफ़र, क्योंकि आपके एंसेस्टर फैमिली के बारे में हम बातचीत करें, करियाने की जो शॉप थी उसके अंदर ही सारी फैमिली उसके अंदर ही थे, तो कहीं ना कहीं आपने भी आगे जाके वही लेगेसी को कंटिन्यू किया, बट आपने अपना पैशन, अपना जज्बा नहीं छोड़ा। एज अ राइटर आप पूरे पंजाब में माने जा रहे हैं, कवि बहुत ही प्यारे हैं। मेरे को आज भी याद है माँ दी ममता, जो आपकी पहली कविता जो मार्केट में आई थी, सभी के दिल को छू के गई है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। बट उससे पहले अशोक जी, मैं जानना चाहता हूँ ये राइटर और ये पोइट का सफ़र आपका कैसा शुरू हुआ? इसके लिए मैं 3W 3 औरतों को सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो सबसे पहली मेरा W वोमेन मेरी मदर, कि मेरी मदर बहुत अच्छी और नेक औरत थी, जिसकी दुआ हमेशा मेरे लिए अवतार बन के रही। उसने हमेशा मेरे को आशीर्वाद दिया। उसके बाद दूसरी जो W वोमेन, वो मेरी वाइफ। मैं कहता हूँ कि विदाउट वाइफ नो लाइफ, लव इज लाइफ, डू विद वाइफ, दैट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ। सो उसने हमेशा मैनू हर मुकाम ते हर पल ते एप्रीशिएट किया, सपोर्ट किया। उस तो बाद तीजा जिहड़ा W है एज ए वूमन, ओ शी इज़ माई लवली डॉटर। तो जदों भी कहती थी पापा यू आर राइटिंग वेरी वैल, यू आर टॉकिंग वेरी वैल। सो वो जिहड़ियां दुआवां ने सानू परिवार दे विच्चों मिलदियां ने, वो हमेशा सानू अगे लैके आउंदियां ने। मैं जिंदगी दे विच हमेशा यही हरेक नूं कहना है कि जिंदगी दे जिहड़े गोल ने वो तुसी बना के अगे रखो अपने, चलो, ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡਾ आधार बनती है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। कहीं ना कहीं हमारी मीडिया मेंटोर की टीम है। आपने 3 W तो बता दिया, विमेन, वाइफ, मदर, ये 3 W आपने बता दिए हैं, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा स्टैंड कर रहे हैं। आपकी डॉटर भी हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उन बेटियों के बारे में भी बातचीत करना चाहता हूँ जिन्होंने आपकी कविता पढ़ी है और दिल को छू के गई है आपकी कविता, जिसमें आपने श्रेष्ठ आपने जो मैसेज दिया है वो बहुत ही हार्ट टचिंग रहता है। तो अशोक जी, आपके कीमती समय आप हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हमारी मीडिया मेंटोर की टीम ने आपके बारे में रिसर्च भी की है एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके आप मोटिवेशनल उनको मोटिवेट करते हो ज़िंदगी में करने के लिए। तो आपने कहीं ना कहीं बच्चों के लिए वो बुक भी लिखी है, ज़िंदगी का जो सफ़र है, ज़िंदगी का टारगेट है, कैसे अचीव करना है। मैं चाहता हूँ उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं हमें। देखो, सबसे पहले जो बात है, आज का जो यूथ है वो टैलेंटेड है, उसके पास पोटेंशियल है, उसके पास टैलेंट है, पर उसको जब तक आप टैलेंट को गोल नहीं देते तब तक वो आगे नहीं आ सकता। तो एट दैट टाइम आई ट्राई टू फाइंड आउट कि यू शुड गाइड टू योर चिल्ड्रन, उनके ऊपर विश्वास पैदा करो, उनके ऊपर आसरा दो, सपोर्ट दो, व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे वांट टू अचीव इन देयर लाइफ। फिर मैं तभी कहता हूँ कि सेट गोल नू करो, डिटरमाइंड माइंड नू करो, डिवोट टाइम नू करो, अचीव टारगेट नू करो विद डिटरमिनेशन एंड डेडिकेशन। अक्को ना, थको ना, रुको ना, चाहे मुश्किलें पार्ट ऑफ लाइफ है, निकल आर्ट ऑफ लाइफ है। निकल गए तो सिकंदर बनोगे, रह गए तो बंदर, बंदर ना बनो, सिकंदर बनो। नेवर गिव अप, ऑलवेज कीप अप, ट्राई टू फ्लाई इन द स्काई विद द पावर ऑफ लाइफ। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग लेकिन मनु रखन रोग। कहना मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, अकेले पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। सो एट दैट टाइम इफ यू बिकम द फेलर, फेलर इज द ग्रेट पार्ट ऑफ द ग्रेट सक्सेस। ट्राई अगेन टिल द सक्सेस ऑफ योर लाइफ। Sometime you can count out कि so many person they becomes failure 10,000 times, but the dedication was there, but the power of their mind, कि how they have to prove their qualities in the society with their great research. So it is very important us, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਭਈਆ
ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਗ੍ਰੇਟ compliment and which she told me ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾਓ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹਿਜ਼ ਡਿਗਰੀ MBA and doing job in MNC company with the great potential and great quality of their work performance. I proud of that. Similar to that, my daughter, she is very intelligent and talented. तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, पढ़ाओ ਤੇ बेटी बचाओ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਤभी ਬਣੇਗਾ ਹਮਾਰਾ ਘਰ ਮਹਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੂਮਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਟੋਲਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੜਕੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਡ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ वो परिवार दे नाल है ते प्यार नाल। वेरी नाइस अशोक जी, दिल से एक बार मैं आपके लिए तालियां लगाना चाहता हूं, क्योंकि जैसी मोटिवेशनल आपकी स्पीच है, जो दिल में आपके है, जो जज्बा आप में है, वो आई थिंक जितने भी ये व्यूअर्स देख रहे हैं, वो जज्बा ऐसा होना चाहिए, ऐसी उम्मीद होनी चाहिए जैसे कि अशोक भंडारी जी ने हमें बताया। यहाँ पे जो पॉजिटिव माइंडसेट है, साथ के साथ मोटिवेशनल विमेन एम्पावरमेंट की तरफ है, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सर मैं इस मौके ते ना सब तो पहले मैं अपनी मां नूं ਤੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਵਰ ਲਾਈਕ ਟਾਵਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਦਰ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਹਿਮ। ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਦਰਜਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪੋਇਮ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ, ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ। ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਜਦ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ। ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਲੀਦਾਨ, ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਗਿਆਨ। ਮਾਂ ਹੈ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਕਰੋਗੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਗੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਗਾਗਰ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਬਿਠਾਓ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੰਝੂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਸ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਸੇਵਾ, ਖਾ ਲੈ ਮੇਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਾਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੂਜਾ। Worship the mother, no other like beautiful mother. She is great like that God. Very nice. I think अशोक जी, आज जितनी तालियां मैं यहाँ पे बजाऊं उतनी कम है, क्योंकि ये हर जगह ये वायरल होने वाली ये चीज़ है। क्योंकि माँ दी ममता जो आपने बताया है कि माँ से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, माँ की सेवा करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ जैसा भगवान आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि माँ अपने आप को सेक्रीफाइस करके आपको सब कुछ देती है। तो सैल्यूट टू ऑल द मदर्स जो इस समय हमें देख रहे हैं। अशोक जी, आपने सारी बातें बता दी हैं हमारे साथ, अपनी जर्नी के बारे में भी बता दिया, आपने क्या क्या अचीव किया है एज अ राइटर, सब कुछ आपने बताया। बट कहीं ना कहीं आप एक चीज़ भूल गए हो, जहाँ से आपने एक जर्नी शुरू की थी, जो मैं आपसे रूबरू कराने वाला हूँ, घर का चिराग कौन। बहुत ही प्यारी एंड बहुत ही इनोवेटिव जो आपने वो बुक लिखी थी, उसके अंदर इसके लिए मैं सारा श्रेय देता हूँ मेरे
प्रोफेसर एस्टर सेम, गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला, यहाँ से मैंने कॉलेज की स्टडी की। तो मैं साइंस स्टूडेंट था पहले, +2 तक मैंने प्रेप, नॉन मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग तब तक की, लेकिन उसके बाद मैं इंट्रांस में आया। तो ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे पंजाबी पढ़ने का मौका मिला। मेरे को प्रोफेसर एस्टर सेम बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो ब्लाइंड थे लेकिन मेरी आवाज़ पहचानते थे। तो अशोक भंडारी, कहाँ हो आप? तो जब भी मैं आता कहता सर नमस्ते, अरे भंडारी आ गए आप? यस। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप में टैलेंट है, आप ये एक कुछ ना कुछ लिख के लेके आओ, हम क्लेरियन में आपको छुपाएंगे। तो जब मैं मिनी कहानी वो लिख के लेके आया, घर का चिराग कौन, तो वो ना सिर्फ फर्स्ट प्राइज उसने क्लेरियन में लिया, पंजाबी हिस्ट्री पटियाला के भी मैगजीन में उसको फर्स्ट प्राइज मिला था। तो कहीं ना कहीं शायद वो लिखने का जो जज्बा है वो उस कहानी से आया कि एक लड़का है, जब वो पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो कहते हैं इसकी शादी कर दो, परिवार चाहिए। तो हमेशा हर एक आदमी का यही होता है कि परिवार कैसे चलता है, तो परिवार होता है बच्चों के साथ जी। तो पहला बच्चा जो बेटी आती है तो सबको लगता है कि एक बच्चा आ गया, हमारा परिवार शुरू हो गया। तो उसके बाद जब 2, उस वक्त 84 में ये बात चली थी कि 2 होने चाहिए परिवार, छोटा सुखी परिवार जी। तो 2 के बाद, लड़कियों के बाद घर पे कहीं से कहीं आवाज आती है कि हमें घर का वंश चाहिए, हमारा वंश नहीं है। तो 4 लड़कियां हो जाती हैं, लेकिन 4 के बाद फिर लड़का होता है घर पे। 4 लड़कियों को इग्नोर किया जाता है, तो बेटे के लिए सब महफिलें सजती हैं और पार्टियां लगती हैं। कहीं ना कहीं वो जब बच्चा बड़ा हो रहा था वो ऐसा लग्जरी हो जाता है कि पढ़ाई लिखाई से उसका ध्यान हट जाता है, लाड़ प्यार से वो बिगड़ जाता है। तो बिगड़ने के बाद क्या करता है, वो लूट सूट करता है, नशा करता है, गंदी हरकतें करता है। तो एक दिन उससे कत्ल हो जाते हैं 2। जब वो कत्ल कर बैठता है तो पुलिस उसको पकड़ के जज साहब के सामने पेश करती है। लेकिन इन बिटवीन वो 4 लड़कियां जो हैं वो एक जज बन जाती है, एक लेक्चरर बन जाती है, एक डॉक्टर बन जाती है, एक बैंक में सिलेक्ट हो जाती है। तो 4 बेटियों ने पढ़ लिख के अपने आप को काबिल बना लिया। तो उसके बाद जब जज साहब के बाद वो लड़का पेश होता है, तो जब उसकी कहानी सुनते हैं तो ये कहते हैं ये घर मतलब चलाने के लिए ये आदमी सही नहीं है, क्योंकि इसने इतना क्राइम किया है तो हमें इसको सजा मिलनी चाहिए। वो उसके लिए फांसी लिख देते हैं। लेकिन फिर मैंने पूछा कि घर का चिराग कौन, वो लायक बेटियां या वो नलायक बेटा? तो हमारे लिए समाज में सबसे पहले लायक होना चाहिए, चाहे बेटी हो या बेटा हो। अगर वो घर को सही ढंग से चलाता है, बेटी है तो उसमें काबिलियत होनी चाहिए। तो हमें बच्चों को वी हैव टू गिवन द स्ट्रेंथ। अगर उनके पास कंपटीशन करने का स्ट्रेंथ है तो ये नहीं है कि अगर उनके मार्क्स कम आ गए तो हम उसको कंपेल करें। जहां उसका बच्चे का पैशन है तो हमें वहीं मतलब भेजना चाहिए। सचिन तेंदुलकर दैट इज द एग्जांपल ऑफ देम। उसको क्रिकेट का शौक था तो वो क्रिकेट का भगवान बना। तो इसका मतलब जो पैशन है, जो उसके स्ट्रेंथ है, जो उसकी काबिलियत है, दैट बिकम्स द टैलेंट इन देयर इंटरेस्ट एंड पैशन। सचिन तेंदुलकर के बाद अगर धर्मेंद्र को उस रोका जाता होता तो क्या हम ऐसा सुपरस्टार ढूंढ पाते? कभी नहीं। तो इसका मतलब बच्चों को ये पैशन होता है। अमिताभ बच्चन को अगर वहां उनके पापा ने बांध के रख लिया होता, क्या वो सदी का महानायक हम ढूंढ पाते? नहीं। सो एट द टाइम वी शुड बी फाइंड आउट कि व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटीज our children have. So we should be appreciated, we should be support them. चाहे वो गेम में है, स्पोर्ट्स में है, राइटिंग में है, अगर कोई खाना बनाने में लड़की इंटरेस्टेड है या कपड़े। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस खुद का रहा। जो आजकल गवर्नमेंट फ्री देती है, मैं कहता हूँ फ्री कभी राशन भी नहीं देना चाहिए। उसका कारण क्या है? हम लोग एंटी करप्शन बोर्ड की तरफ से सिलाई मशीनें बांटते थे, तो मेरे हिस्से में 5 आई। जब मैंने वो 5 सिलाई मशीनें अपने उन बंदों को, लेडीज को दी जिस लेडीज के घर पे ना तो लाइट थी ना पानी था, तो जब मैंने उनको दिया उसके बाद मुझे एक लड़की मिली जो सिलाई सेंटर चलाती थी। कहते भैया अगर आप 5 लड़कियों को मेरे पास भेज दो मैं पैसा नहीं लूंगी। तो उन्होंने उनको सिलाई कढ़ाई सिखाई,
6 महीने में ट्रेन कर दिया। मैं आपको खुशी की बात बताता हूँ कि वो 6 महीने के बाद वो लड़कियां 10,000 से लेके 20,000 तक कमाने लगी और उसके बाद उनकी शादी इतने अच्छे घर से हुई और उनके एक लड़की के तो 3 लड़कियां नीचे थी, उन्होंने तीनों को सिखा दिया, तीनों लड़कियों की शादी हो गई और बहुत अच्छे घर में हुई। और घर पे उनकी मदर के साथ जब मैं बातें करता था वो कहती भैया आपको मैं बहुत दुआएं देती हूँ कि आपने हमारे लिए चिराग। मैं कहता हूँ कभी किसी को अगर सहारा देना है तो लायक बनाओ, ड्राइवर बना दो, कंप्यूटर सिखा दो, ताकि वो बच्चा अगर अपना अर्निंग हैंड पे आ जाएगा तो एट दैट टाइम ही कैन बिल्ड अप, she can do the best for the society and family. So this is the reward which always we should also appreciate to the government. अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो मैं सल्यूट करूंगा जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है अशोक भंडारी जी ने इतनी पॉजिटिविटी, इतनी स्ट्रेंथ, इतने करेज के साथ साथ एक जो सिस्टम है वहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर आप आए हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें, कोई काफ़ी बदलाव आप लेके आए हैं, पॉजिटिविटी। और कहीं ना कहीं अशोक जी एक नॉर्मल सी बातें भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अक्सर बच्चों को ना उनके मार्क्स से जाना चाहता है कि अगर इसके फुल मार्क्स आ रहे हैं तो ये ही इंटेलिजेंट है, पर ये नहीं देखा जाता। जैसे कि आपने सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया, अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल दिया, वो बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेजेस अशोक जी ने दिए हैं कि जिस चीज़ में, जिस फील्ड में बच्चों की रुचि है उन्हें उसी में जाना चाहिए ताकि ज़िंदगी में और तरक्की और कामयाबी वो हासिल कर सके। ऐसा नहीं है कि उसका शौक अगर डांस में है और आप उसको बिजनेस के अंदर डाल रहे हो तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल। So, अशोक जी, ये चीज़ है बिल्कुल चाहिए। जी जी। अशोक जी आजकल का यूथ हमें भी देख रहा है, आजकल के बच्चे, लड़के, लड़कियां सब कोई हमें देख रहे हैं, पर आज की जनरेशन ना बहुत ही रैपिड है, मतलब कुछ चाहिए ब्लिंकिट कर लिया। देखो शॉर्टकट जो मेथड है ना दैट इज नॉट सूटेबल, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मेरे आइडियल ब्रूस ली थे जी। मैं उनका एक कंसेप्ट पढ़ा जो फिलॉसफी थी, दैट वाज द रियली 100 टाइम्स यूजफुल फॉर दोज दे आर इंटरेस्टेड टू लर्न फ्रॉम देम। वो कहते थे मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जो 1,000 किक मारता है, मुझे उस आदमी से डर लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। बिल्कुल। सो दैट इज द कंसेप्ट कि शॉर्टकट मेथड से आप नहीं कामयाबी पा सकते, आपको आगे आना है। अगर कभी भी आपको नहीं सफलता मिलती तो सहारा बनो, माँ बाप से साझा करो कि क्या कंसेप्ट। देखो जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन हर एक काम को अलग ढंग से करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं क्या देता हूँ, हमारे पड़ोस में मेरा दोस्त है श्रेष बांसल, बांसल स्वीट्स के नाम से है। जी जी। जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था उसने सबसे पहले गाजर पाक का, देसी घी का गाजर पाक बनाया। तो आज वो फर्म इतनी फेमस है कि उसका गाजर पाक चंडीगढ़, दिल्ली और लुधियाना सराउंडिंग एरिया में जाता है। जी 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 जी। ऐसी बर्फी। तो ये चीज है, जब आप काम दिल से करते हो, काम करने की आपकी स्पेसिफिक, क्योंकि जब आपने मॉडिफिकेशन, देखो कोई भी काम करते हो आप अपने ढंग से जब उसको स्पेसिफिक लेके आते हो तो एट दैट टाइम यू ऑलवेज गेट द सक्सेस ऑफ द लाइफ। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मेरी बेटी जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है तो मुझको प्राउड है उसके ऊपर, क्योंकि जो उसने 5 स्टार होटल का, अभी पीछे उनको स्वाभिमान 6 में भी एप्रिशिएट किया गया, ऑनर किया गया। पहले तो मैं सलाम करता हूँ स्वाभिमान को कि उन्होंने उसके हुनर को पहचाना और उसके लिए सम्मान। वो नहीं आ सकी क्योंकि उनके साथ टाइम नहीं था, उसका प्रोजेक्ट चलता था। तो ये मुझे कहीं ना कहीं मिस करता था कि मेरी बेटी आती अपने हाथों से लेती, पर मुझे टीम ने जब एप्रिशिएट किया, ऑनरेबल किया, तो आई appreciate and thank you all of you कि you are doing very well। मैं उसके लिए एक पोइम भी लिखी कि तू मेरी पिता का बेटी के नाम संदेश कि तू मेरी धी है अनमोल, ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ, ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ। ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਮਤਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤੀ ਤੇ ਸਸਰਾਲ ਤਾਤਕਾਰ। ਨਾ ਕਦੇ ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਈ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਿਰੋਗ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਬਣੇਗਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਸਾਰ। बेटियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਸਾਈਏ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਧੂਰੀ ਬੂਟਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਲਾਈਏ। ਲਾਈਕ ਸਵੀਟ ਵਾਟਰ you are very beautiful daughter, God bless you Lord for your beautiful journey of life, save water save daughter ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। so ਇਹ ਜਿਹੜੀ poem ਹੈ that is the selected in 100 writer in Bombay and Delhi। very nice very nice। so ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ
ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਟਰ ਨੋ ਲਾਈਫ, ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਟਰ ਨੋ ਵਾਈਫ, ਸੇਵ ਵਾਟਰ ਸੇਵ ਡਾਟਰ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਯਾਬ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਇੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ बहुत बहुत दुआवां साडे गुरदास मान जी ने मिले। सो बहुत अच्छा लग रहा है जैसे अशोक जी ने डॉटर के ऊपर, बेटियों के ऊपर इतनी प्यारी कविता लिखी है। ये सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं, ये सारी बेटियों के लिए है। Yes. और ये न्यू बिगनिंग ऑफ लाइफ है। अगर आप कुछ चाह रखते हैं, कुछ करने की सोच रखते हैं कि मेरे को कुछ कर दिखाना है, ये मौका आपका है। तो एक अशोक जी की बातों से मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं। कहते हैं, मैं समुंदर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं समुंदर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। सो अशोक जी कहते बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता जी, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी, आज सच में मैंने इतनी पॉडकास्ट किए हैं, बहुत अच्छा लगा, आपसे रूबरू भी हुआ, आपने इतना मोटिवेट कर दिया है। पर जाते जाते जैसे कि मेरा एक सवाल बीच में रह गया था कि जो यूथ है, आज की जनरेशन है, वो काफ़ी रैपिड है। आपने कहा कि प्रैक्टिस, चाहे एक चीज़ करो, 1000 किक के बराबर एक किक हो, जो कि इतनी आपने कहा कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। बट आज की जनरेशन ना बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाती है, हार मान जाती है। आप इस एज में भी इतने पॉजिटिव हो, मोटिवेटेड हो, इतनी एनर्जी है आपके अंदर, तो जितने भी यूथ इस समय देख रहे हैं, जनरेशन देख रही है, उनको 2 लाइनों में क्या संदेश आप देने वाले हो, क्योंकि आने वाला टाइम और भी कठिन है। तो मैं चाहता हूं कुछ ऐसा मैसेज दो, ऐसी वो चीजें अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें ताकि वो अनबीटेबल रहे। हमारा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में छा जाए, जो कि अब की छा भी रहा है, पर मैं चाहता हूं कि हर क्षेत्र में हम आगे जाएं। देखो, जब तक तुसी अपने दिल की तमन्ना, अपने दिल की पावर नहीं बनाने, क्योंकि तुसी अक्को ना थक्को ना रुको ना, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਨਾ ਰੋਗ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਧਾਣੀ ਹੈ, ਮਧਾਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਯੂਰ ਲਾਈਫ, ਜਸਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੂਵ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 4 ਪਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫਸਟ your willpower, second your dedication, third your devotion, fourth your consistent regularity। your regularity ਜਿਹੜੀ devotion ਹੈ ਨਾ, ਇਹ that is very important। ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੋਇਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਸਬਸਿਡੀਜ਼। ਸੋ ਐਟ that time ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਾਰੀ। ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਦੇ,
ਟੈਕਸ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਦੋਸ਼ ਵਪਾਰੀ ਉੱਪਰ ਮੜਦੇ। ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਰੋਲੋ, ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲੋ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ, ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ। ਲੱਖਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਦਾਲ। ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਪਾਰੀਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਏਕੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਮਝੇਗੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ। ਵਪਾਰੀ ਬਣੋ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੀ ਸਰਦਾਰੀ। ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਵਪਾਰ, ਤਾਂ ਚੱਲੋ ਸਰਕਾਰ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਜਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੂ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਉਪਹਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਲਾਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਫੈਨ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੇ ਬਗੈਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਕੀ। ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਟੈਲੈਂਟਡ ਵੂਮਨ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਮੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ। ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ। ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਮੰਚ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਗਾਇਆ। ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਮੰਚ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਪਾਇਆ। ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਮੰਚ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸਲਾਮ। ਹਰ ਟੈਲੈਂਟ ਸਟਾਰ ਵੂਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਟੈਲੈਂਟ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਪਹਾਰ। ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਧੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਦੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ खूबसूरत सत्कार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आपने दिल से जो ये बातें लिखी हैं दिल तक छू गई हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये वीडियो को आपको दोबारा रिपीट में फिर से सुननी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ें अशोक जी ने यहाँ पे बताई हैं। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, 4 पिलर्स कौन से हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं उन चीज़ों के बारे में बताया। डेडिकेशन कितनी ज़रूरी है, काफ़ी कुछ निचोड़ अपनी ज़िंदगी का इस पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिलेगा। कहते हैं कि अगर इनका 1% भी आप अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर लोगे आपकी ज़िंदगी सवर जाएगी। मैं ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਵਰਸ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੇਟ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ। सो थैंक यू वेरी, थैंक यू अशोक जी, तुझे अपना कीमती समय लेके आए। आप बने रहे हमारे साथ, अगले एपिसोड में नई सीरीज के साथ साथ नई मोटिवेशन आपको सामने रूबरू होंगी। तब